हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो लेक्चर में हम दो काम करेंगे। एक तो क्या है कि टर्मिनल कमांड्स में हम ऑटो कंप्लीट कैसे यूज करते हैं। ये आप कमांड्स के लिए, फाइल नेम्स के लिए और डायरेक्टरी नेम्स के लिए यूज कर सकते। सेकंड, हम हमारे शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे टैब की के बारे में। टैब की से होता क्या है? ठीक फर्स्ट काम इसका रहेगा कि ये हमारे कमांड्स के आगे के पार्ट को कंप्लीट कर देता है। अगर आप किसी फाइल या डायरेक्टरी का नेम टाइप कर रहे हो, उसे भी कंप्लीट कर दे। मैंने कुछ ये सैंपल डायरेक्टरीज आपको समझाने के लिए बनाई है। फर्स्ट डायरेक्टरी है, जैसे उसका नाम है 1 2 3 4। सेकंड है आपकी अप टू 9। थर्ड डायरेक्टरी है अपनी ए से लेके एल तक और फोर्थ डायरेक्टरी है आई लव लैनिंग और फिफ्थ हमने बनाई है फाइल टैब कमांड के। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इस तरह की यूजफुल इंटरेस्टेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक फर्स्ट हम यूज करेंगे इस डायरेक्टरी। अब मान लीजिए आपने इस डायरेक्टरी को ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले cd टाइप करेंगे और उसके बाद ये पूरा नाम हमें टाइप करना होगा। उसके बाद ही हम इस डायरेक्टरी को ओपन कर पाएंगे। तो आपने cd स्पेस पूरा नाम टाइप किया और इंटर प्रेस किया, तो आप देख रहे हो कि हम इस डायरेक्टरी के अंदर जा चुके। बट अगर इसी काम को हमने शॉर्टकट के थ्रू, ऑटो कंप्लीट के थ्रू करना है, तो आप क्या करोगे? आपने cd टाइप करना है और अपनी डायरेक्टरी नेम का इनिशियल्स कुछ टाइप करने हैं, जैसे मैंने ABC टाइप किया। और उसके बाद आप क्या करोगे? टैब प्रेस करोगे और आपका बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है नाम का, वो खुद ब खुद ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और आपने इंटर प्रेस कर दे। इस तरह से हमें पूरा बड़ा नाम नहीं देना होता, हमने सिर्फ उसके इनिशियल कुछ पार्ट्स को टाइप करना होता है और उसके बाद हम इंटर दबा देते हैं। अब टैब की कीबोर्ड में होती कहाँ है? आपके क्यू के साथ उससे पहले हमारा टैब बटन कीबोर्ड में बना हो। अब मान लीजिए हमने अगला काम करना है कि हम आई लव डायरेक्टरी को ओपन करते हैं। तो पहले हम cd डॉट डॉट की हेल्प से इस डायरेक्टरी से बाहर चले जाते हैं, तो स्पेस रह गया। ठीक है, अब हम सेम यही स्टेप रिपीट करेंगे। आपने करना क्या? आप cd स्पेस आई दबाइए, बाकी नेम टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप कीबोर्ड में से टैब दबाओगे तो आपकी डायरेक्टरी का ऑटोमेटिकली नाम टाइप हो जाएगा और आप इंटर दबाओगे और उस डायरेक्टरी में आप इंटर कर जाओ। ठीक है, एक बात और, यहाँ पर मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको वीडियो के एंड में क्लियर का शॉर्टकट भी बताऊंगा, उसके लिए आप वीडियो को अंत तक, एंड तक जरूर देखें। ठीक है, हमने स्क्रीन क्लियर कर। तो अब तक हमने किया क्या कि हमने कमांड टाइप की, उसके बाद हमने डायरेक्टरी नेम है जो उसके इनिशियल्स टाइप किए और उसके बाद आपका नाम खुद ब खुद टाइप हो जाएगा। अब मान लो हमारे पास अगर सेम मिलते जुलते नाम की अगर दो डायरेक्टरी, जैसे इस डायरेक्टरी में क्या है 1 2 3 4 है और ये 1 से लेकर 9 तक है, तो एक तरह से ये डायरेक्टरी हमारी इस डायरेक्टरी की सबसेट है, नाम का हिस्सा है। अब हमने सेकंड डायरेक्टरी को मान लिए ओपन करना है, तो आप करोगे क्या? हम cd स्पेस 1 2 टाइप करके टैब दबा दें, तो आप देखोगे जो फर्स्ट डायरेक्टरी है हमारी ये वाली,
तो इसके नाम का जो पार्ट है वो हमें यहाँ पर शो हो चुका। अब इस डायरेक्टरी में 4 के बाद क्या है 5 है, तो आपने अगला कैरेक्टर टाइप करना है और टैब प्रेस कर देना है। तो आप टैब की को एक ही कमांड में एक ही नाम में कई बार यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब दूसरी बार हमने टैब दबाया तो हमारा सेकंड डायरेक्टरी का नाम दिखाई दे दिया। तो अब हम यहाँ पर इंटर दबा देंगे और हमारी सेकंड डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम cd डॉट डॉट प्रेस कर देते हैं। cd डॉट डॉट के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। cd कमांड को हमने कंप्लीट कवर किया था। अगर आपको इस कमांड के बारे में नहीं पता है, और बाकी भी लिनक्स की 4-5 वीडियोस हैं जिनमें अलग अलग कमांड्स हमने डिस्कस किए, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखें। तो जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, आपने इनमें बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, आपने कंसेप्ट को समझना है, फिर आपने उन्हें एग्जीक्यूट करना है और याद करना है। अब हमने जो टैब कमांड है डायरेक्टरी पर अप्लाई की, अब इसे एक बार हम फाइल पर भी अप्लाई करके देख लें। तो ये हमारी फाइल का नाम क्या है, टैब कमांड। अब मानिए कि हम इस फाइल को ग्राफिकल एडिटर होता है जो हमारा gedit की हेल्प से खोलना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, GE टाइप किया, उसके बाद टैब दबाया। देखिए अगर इसी के सेम हमारी एक से ज्यादा कमांड है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमने थर्ड इनिशियल दिया और उसके बाद हमने टैब दबाया तो हमारा gedit कंप्लीट हो। अब फाइल का नाम जैसे आप देख रहे हो क्या है, टैब कमांड। तो आपने क्या करना है, 1-2 इनिशियल टाइप कीजिए और उसके बाद टैब की दबा दीजिए। आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइल नेम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अगर इंटर प्रेस करते हैं तो हमारी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हम अगर इसे फाइल पर अप्लाई करना चाहते हैं। अब अगर आपने टाइम स्टैम्प चेंज करनी है इस फाइल की, तो हमने टच टाइप कर लिया, टच के बाद मैंने TAB दबाया और टैब दबा दिया और इसका क्या होगा, टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगी। अब ये था हमारा ऑटो कंप्लीट। तो मुझे लगता है कि आपको ऑटो कंप्लीट के बारे में समझ आ चुका होगा कि हम टैब की हेल्प से इसे कैसे यूज करते हैं। अब हम एक बार फिर स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। चलो अब हम बात करते हैं शॉर्टकट कीज के बारे में। तो आप देख रहे हो कि मैंने 2-3 बार क्लियर यूज किया है। इसका भी शॉर्टकट होता है बट उसे हम वीडियो के लास्ट में बताएं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स टर्मिनल में लिख देता हूं। तो जैसे मैंने लिखा आई लव लिनक्स कमांड्स, ये मैंने एक सैंपल टेक्स्ट लिया है। ये आप मानिए कि ये हमारी कोई लेंथी 1-2 लाइंस की कमांड है। उस पर कैसे हम शॉर्टकट की हेल्प से मूव करेंगे, कैसे हम काम करेंगे, वो हम शॉर्टकट्स में डिस्कस। अब मान लीजिए हमने ट्रेडिशनल वे क्या होता है कि आपने अगर यहाँ स्टार्टिंग में जाना है आई पर, तो आप एरो की हेल्प से बार बार प्रेस करके हम बैठ जाएंगे। बट ये कुछ अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये हमारे 3-4 वर्ड लिखे हुए हैं इसलिए हम इजीली कर पा रहे हैं, बट अगर यही हमारा 1-2 लाइनों की पूरी कमांड होगी तो वहां पर आपको बहुत दिक्कत आएगी स्टार्टिंग और एंड में मूव करने के लिए। अब हम इसकी बात करते हैं शॉर्टकट की। तो आपने अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट कैरेक्टर पर अगर जाना है तो उसके लिए हमारा जो शॉर्टकट रहेगा फ्रेंड्स वो है कंट्रोल A। मैं आपको यहाँ पर टाइप करके भी दिखा देता हूँ। मैं एक बार साथ में एक फाइल खोल लेते हैं। तो हमने क्या करना है, CTRL+A यूज करेंगे, किस लिए, मूव टू द स्टार्टिंग ऑफ कमांड। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने करंट कमांड के अगर स्टार्टिंग में जाना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल A।
अब मान लीजिए हमने यहां पर एंड में जाना है, तो एंड के लिए हमने यूज करना है कंट्रोल ई। तो एंड के लिए क्या यूज करेंगे हम? कंट्रोल ई। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। कंट्रोल ई यूज किया हमने एंड में मूव करने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल ए क्या था? फर्स्ट कैरेक्टर के लिए, और कंट्रोल ई है हमारा लास्ट में मूव करने की। अब हम अगले शॉर्टकट की बात करते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये जो आई कैरेक्टर है इसे डिलीट करना है, तो पहले तो हम कंट्रोल ए की हेल्प से इस पर चले जाते हैं। अब आपके पास दो मेथड है, चाहे तो आप कीबोर्ड में से डिलीट बटन यूज कर लीजिए, चाहे आप कंट्रोल, अगर शॉर्टकट की बात करें तो उसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जहां पर हमारा कर्सर होता है हम उस करैक्टर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, मैंने उसे दोबारा टाइप कर लिया। तो अब तक हमने डिस्कस किया कंट्रोल ए, कंट्रोल ई, कंट्रोल डी। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए जैसे हम एरो की हेल्प से एक एक करैक्टर बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट जो रहता है हमारा, शॉर्टकट रहता है, अगर आपने बैकवर्ड जाना है तो आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करोगे, अगर आपने फॉरवर्ड मूव करना है तो आप कंट्रोल प्लस एफ मूव करोगे। तो मैं टाइप भी कर देता हूं, लिख भी देता हूं। तो हमने जब कंट्रोल एफ करना है तो आप मूव करते हो वन करैक्टर फॉरवर्ड। ठीक है, अब अगर हमने वन करैक्टर बैकवर्ड मूव करना है तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? कंट्रोल प्लस बी टाइप करोगे। ठीक है, तो कंट्रोल ए वन करैक्टर फॉरवर्ड के लिए है, और कंट्रोल बी आपका वन करैक्टर बैकवर्ड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक एक करैक्टर आगे पीछे मूव कर सकते हो। ओके, अब मान लीजिए हमने जो हमारा ये मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, आई लव लिनक्स कमांड, मैंने इसे अपर केस में चेंज करना। तो आपकी जो करंट पोजीशन होगी वहां पर अगर आप अल्ट प्लस यू प्रेस करोगे तो आपका जो करंट करैक्टर है वो आपका अपर केस में चेंज हो जाएगा। मैंने अब कमांड्स पर हूं, तो मैंने अल्ट प्लस यू टाइप किया तो मेरा ये कमांड्स अपर केस में चेंज हो गया। अब अगर मैंने इसे लोअर केस में चेंज करना है तो उसके लिए मैं अल्ट प्लस एल यूज करूंगा। देखिए मेरा लव फिर दोबारा लोअर केस में आ गया। अब लिनक्स को लोअर केस में कर लेते हैं और कमांड्स को लोअर केस में कर लेते हैं। तो हमने किया क्या, मैं टाइप भी कर देता हूं। तो यहां पर हमने अल्ट प्लस यू यूज किया अपर केस के लिए, और हमने अल्ट प्लस एल यूज किया लोअर केस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मैटर को अपर केस और लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। नहीं तो हमें ट्रेडिशनली क्या करना पड़ता, हम इस सारे मैटर को पहले डिलीट करते, फिर कैप्स ऑन करके उसे दोबारा टाइप करते अपर केस में या लोअर केस में। तो इस तरह से आपका
अगर आपको शॉर्टकट्स का पता है तो आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। मैं इसे स्टार्टिंग में जाकर अपने आई को दोबारा टाइप कर लेते हैं। अब हम हैं यहां पर लव के बाद। अब मान लीजिए हमने किस मैटर को कट करना है। वैसे हमारे कट के स्पेलिंग होते हैं CUT, बट आप याद रखने के लिए कट के स्पेलिंग कैसे याद कीजिए, KUT, क्योंकि इसका जो शॉर्टकट रहेगा वो है Ctrl+K। अब हम जब Ctrl+K प्रेस करेंगे, आपके कर्सर से आगे का जो मैटर, जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, लिनक्स कमांड्स, तो जो आपका कर्सर से आगे का मैटर है वो सारा कट हो जाएगा। ठीक है। और पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+Y यूज करते हैं। आप जितनी बार Ctrl+Y प्रेस करोगे आपका मैटर क्या होता रहेगा, पेस्ट होता रहेगा। अब इसे भी टाइप कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, Ctrl+K क्या है कि कर्सर से कट टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर पोजीशन टू अप टू एंड ऑफ लाइन। ठीक है। और जो हमारा Ctrl+Y है ये क्या है, पेस्ट के लिए। ठीक, जो भी आपने मैटर कट किया होगा उसे ये पेस्ट कर देगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल के कट के लिए यूज करते हैं और Ctrl+Y पेस्ट के लिए यूज करते हैं। अब मान लीजिए हम जिस जगह पर हैं, हमारा कर्सर कहां पर है, अब स्टार्टिंग में चलते हैं एक बार। हमारा कर्सर है कमांड पर। हम कर्सर से जो प्रीवियस टेक्स्ट है उसे अगर हमने कट करना है तो उसके लिए हमारी कमांड रहेगी Ctrl+U। ठीक है। तो Ctrl+K से क्या था, हम कर्सर से जो बाद का मैटर है उसे कट कर सकते हैं, बट जो आपका Ctrl+U है इसे कर्सर से जो प्रीवियस मैटर है, तो ये क्या है कि कट टेक्स्ट प्रीवियसली, ओके ऐसे कर देते हैं, कट टेक्स्ट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ लाइन टू कर्सर पोजीशन। मतलब क्या है कि कर्सर से जो पिछला डाटा है, प्रीवियस डाटा है, उसे हम इसकी हेल्प से कट कर सकते हैं। बाकी पेस्ट के लिए वही रहेगा हमारा, वो सेम है हमारी कमांड कि आपने Ctrl+Y प्रेस करना है, उसके साथ आपका मैटर क्या होगा, पेस्ट होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैटर को कट या पेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। ओके। अब बात की थी हमने वीडियो की में कि हम क्लियर स्क्रीन कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट की हेल्प से। अब हमारा ट्रेडिशनल वे क्या है कि आपने क्लियर टाइप करना है, बट इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+L। ठीक है। तो मैं यहां पर टाइप कर देता हूं आपको कि आप इसे कैसे कर सकते हो। तो हमने Ctrl+L किया, इसे हम किस लिए यूज करते हैं, क्लियर स्क्रीन। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो मैंने Ctrl+L प्रेस किया और मेरी स्क्रीन क्या होगी, क्लियर होगी। अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से शॉर्टकट्स को डिस्कस किया।
कंट्रोल ए से हम स्टार्टिंग ऑफ कमांड चले जाते हैं, कंट्रोल ई से हम एंड में चले जाते हैं, कंट्रोल डी से हम डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल एफ से आप एक एक करैक्टर मूव कर सकते हो फॉरवर्ड, कंट्रोल बी से आप एक एक करैक्टर मूव कर सकते हो बैकवर्ड, कंट्रोल प्लस यू से आप मैटर को अपर केस में चेंज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एल से आप अल्ट प्लस एल से अल्ट प्लस यू से आप अपर केस में चेंज कर सकते हो, अल्ट प्लस एल से आप लोअर केस में चेंज कर सकते हो, कंट्रोल के से आप कट कर सकते हो कर्सर पोजीशन से लेकर एंड तक लाइन में, और कंट्रोल यू से आप कर्सर पोजीशन से लेकर स्टार्टिंग ऑफ द लाइन तक, कंट्रोल वाई से आप पेस्ट कर सकते हो और कंट्रोल एल से आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक तो इस वीडियो में टैब के थ्रू ऑटो कंप्लीट के बारे में बताया और ये आपको कुछ शॉर्टकट कीज बताई। आप इन्हें लिख लीजिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और कमेंट में भी फ्रेंड्स मेरे को बताएं कि आपको ये कमांड्स कितनी यूजफुल लगी और वीडियो कैसे लगी। अब हम फ्रेंड्स अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।